Good morning student. Today I will teach you physical education unit 3rd physical fitness and wellness। तो आज हम जानेंगे बेटा कि फ़िज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस क्या होता है और उसके पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड द नीड फॉर फिज़िकल एक्सर्शन इन डेली लाइफ एज मोस्ट एक्टिविटीज़ कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय मशीन्स। इसका मतलब ये है फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस का मतलब है शारीरिक स्वस्थ और कल्याण। प्रौद्योगिकी ने दैनिक जीवन में शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमारे पास पहले हम लोग कहीं भी जाना होता था, हम लोग साइकिल में जा सकते थे, पैदल जा सकते थे, लेकिन अब गाड़ी आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं। तो जो प्रौद्योगिकी है, मतलब मशीन्स है, गाड़ियाँ हैं, इन सब ने हमारे दैनिक जीवन में हमारे शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, क्योंकि अधिकांश गतिविधियों को मशीनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। पहले हम अगर चलना चाहते थे तो हम भागते थे, रोड में वॉक करते थे, लेकिन अब मशीन है कि हम घर के अंदर ही मशीन लगा के अगर हमें वॉक करने का मन है तो हम ट्रेडमिल से या किसी भी मशीन से, साइकिल चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, साइकिल भी हम घर में खड़ी करके साइकिलिंग मशीन से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फिटनेस होती थी वो मशीन ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब हम घर में ही मशीनों के द्वारा अपना काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है फ़िज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो ये जो फ़िज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च फाइंडिंग्स इन द लास्ट 3 डिकेड्स हैव शोन द फिज़िकल insensitivity and negative lifestyle habits increase the risk for chronic disease and premature mortality. Physical insensitivity is the second greatest threat to public health in the US and has been termed SIDS और sedentary death syndrome। इसका मतलब है जो शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण है, पिछले 3 दशकों में शोध के निष्कर्षों से ये पता चला है कि शारीरिक निष्क्रियता और नकारात्मक जीवन शैली की आदतें पुरानी बीमारियों और समय से पहले मृत्यु दर के लिए जोखिम को बढ़ाती है। कि यदि हम लोग वर्कआउट नहीं करेंगे या हम लोग कोई भी फिज़िकल फिट नहीं रहेंगे तो हमें जो है ये मृत्यु दर के जो हमारे जोखिम है उसको बढ़ा देगी, और जो हमारी बॉडी में पुरानी बीमारियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, वो भी आ जाएगी। तो शारीरिक निष्क्रियता अमेरिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है, और इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया है या सेडेंट्री डेथ सिंड्रोम बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 47 ईयर्स। मेजर लाइफ थ्रेट्स वर इन्फेक्टियस डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एटसेट्रा। मिड टू लेट 20th century, infectious disease eliminated with medical breakthroughs, life expectancy increased, but living the so-called good life in coverage chronic disease, hypertension, coronary heart disease, diabetes, cancer एट्सेट्रा। इसका मतलब है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20वीं सदी की 10वीं जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा 47 वर्ष थी। प्रमुख जीवन के खतरे संक्रामक रोग थे, तपेदिक, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि। 20वीं सदी के मध्य तक चिकित्सा संबंधी सफलताओं के साथ समाप्त होने वाली गंभीर बीमारियां, जीवन प्रत्याशा वृद्धि हुई, लेकिन तथाकथित अच्छा जीवन जीने से पुरानी बीमारियों को बढ़ावा मिला। उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर आदि। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो ये हमारे 3 बेसिक हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारे डिटरमाइन हेल्थ एंड लॉन्गेविटी के जेनेटिक्स, द एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर।
मतलब जो हमारे कारक हैं हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु का निर्धारण करते हैं वो 3 बुनियादी कारक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे हम ज़्यादा जी सकते हैं। दीर्घायु हमारी निर्धारित करते हैं, वो है आनुवंशिकी, पर्यावरण और व्यवहार। जेनेटिक, स्वास्थ्य और दीर्घायु, पर्यावरण, व्यवहार, जिसमें हमारे हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, एनवायरनमेंट आता है और हमारा बिहेवियर आता है कि हमें अगर ज़्यादा जीना है तो हमें कैसे अपने आप को मतलब स्वस्थ रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, हमारी हेल्थ कैसी है, हमें कोई बीमारी तो नहीं है, और हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है या अच्छा नहीं है, हम किस तरीके से कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है लाइफ स्टाइल एज अ हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? ओवर हाफ ऑफ डिजीज़ इज़ लाइफ स्टाइल रिलेटेड, अ फिफ्थ इज़ एट्रीब्यूटेड टू द एनवायरनमेंट, 1/10 in influenced by the healthcare and individual receives, only 16% is related to genetic factors. The individual controls as much as 84% of vulnerability to disease and quality of life. 83% of deaths before age 65 are preventable. इसका मतलब ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल एज ए हेल्थ प्रॉब्लम है, ओवर हाफ ऑफ डिजीज़ इज़ लाइफ स्टाइल रिलेटेड। मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबसे पहले हमारी जो रिलेट करता है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हम कैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, कैसे हम जी रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं। तो ये सब हमारे लाइफ स्टाइल पे, मतलब हमारी जो ज़्यादातर बीमारी है हमारी लाइफ स्टाइल पे रिलेटेड होती है। अब फिफ्थ इन एट्रीब्यूटेड टू द एनवायरनमेंट, बाकी हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे मतलब हम कैसी जगह पे हैं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हम प्रदूषण फ्री, जहाँ पे प्रदूषण कम है हम वहाँ पे हैं, तो इस तरीके से हम किस जगह हैं। 1/10 इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेल्थ केयर एंड इंडिविजुअल रिसीव्स, मतलब हमारी हेल्थ कैसी है, अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम मतलब हेल्थ केयर एंड इंडिविजुअल रिसीव का मतलब वही है कि हम अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रख रहे हैं। ओनली 16% इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर, मतलब जो 16% हमारे लोग हैं उसके जेनेटिक फैक्टर्स यही होते हैं कि मतलब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। द इंडिविजुअल कंट्रोल्स एज मच एज 84% ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डिजीज़ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारे 84% ऑफ हमारे जो लोग हैं वो स्वास्थ्य समस्या के रूप में जीवन शैली 65 वर्ष की आयु से पहले ही उनको बीमारी हो जाती है और उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो हमारे 83% ऑफ डेथ्स बिफोर एज 65 आर प्रिवेंटेबल, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य समस्या है वो 65 वर्ष से पहले ही बीमारी की जीवन की जो गुणवत्ता है वो 83% मौतों को रोकने के योग्य है। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो हम अपनी मतलब 83% हम डेथ को रोक सकते हैं। फिर आता है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज डिफाइंडेड। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बॉडीली मूवमेंट प्रोडक्ट बाय skeletal muscles requires expenditure of energy and produces progressive health benefits। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज डिफाइन के बारे में कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। तो हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है शारीरिक गतिविधि बोलते हैं हम उसे, शारीरिक गतिविधि और व्यायाम। परिभाषित शारीरिक गतिविधि जो हमारी कंकाल की मांसपेशियों द्वारा निर्मित शारीरिक आंदोलन ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है और प्रगतिशील स्वास्थ्य लाभ पैदा करती है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है आर टाइप ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डेट रिक्वायर्स प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड एंड repetitive bodily movement with the intent of improving और मेंटेनिंग वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। तो हमारा जो व्यायाम है वो एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि है जिसमें शारीरिक फिटनेस के एक या अधिक घटकों को सुधारने या बनाए रखने के इरादे से योजनाबद्ध, संरचित और दोहरावदार आंदोलन की आवश्यकता होती है। मतलब कि हमें पता है कि हमें जब एक्सरसाइज करनी है तो हमें मतलब अपनी बॉडी को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, जिससे हमारी शारीरिक फिटनेस के एक या अधिक घटकों को सुधारने का या बनाए रखने के इरादे से हम एक्सरसाइज करते हैं। अब आता है हमारा
मॉनिटरिंग डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। तो हमारे पास अगर ये पेडोमीटर इज़ अ स्मॉल मैकेनिकल डिवाइस दैट सेंस vertical body motion and counts foot steps. Wearing a pedometer daily allows you to determine the total steps you take. तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ये होता है आपका पेडोमीटर। तो ये जो पेडोमीटर होता है इसमें आप कितना चले हो और आप कितना जा रहे हो, कितने किलोमीटर जा रहे हो, तो ये आपका सब काउंट करता है कि आपने पूरे दिन में आज क्या करा क्या नहीं करा। तो ये जो पेडोमीटर है ये दैनिक शारीरिक गतिविधि की निगरानी। एक पेडोमीटर एक छोटा यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्ध्वाधर शरीर की गति को महसूस करता है और पैर आपका मतलब आप कितना चले हो कितना चल रहे हो ये आपका रोज़ बताता है। तो एक पेडोमीटर पहनने से आप अपने द्वारा उठाई जाने वाले कुल चरणों का कि आप कितना चले हो निर्धारण कर सकते हो कि आपने आज कितना चला है या कितना नहीं चला है। तो ये आपका जो पेडोमीटर होता है, पेडोमीटर्स आर यूज टू मॉनिटर डेली फिजिकल एक्टिविटी। द रिकमेंडेशन इन अ मिनिमम ऑफ 10,000 स्टेप पर डे। मतलब जो हमारा मतलब जो एक रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को, वो 10,000 हमें स्टेप पर डे चलना ज़रूरी होता है जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है। ओके, थैंक यू बेटा।